दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने मोबाइल से आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल सर्च बार में RTPS सर्च करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बिहार गवर्नमेंट का एक लिंक होता है serviceonline.bihar.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही दोस्तों ये आपका जो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबसे ऊपर में ही देखेंगे ये सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको 3 तरह के ऑप्शन फिर खुल के आते हैं। इसमें पहले अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, फिर जिला स्तर। ये तीनों दोस्तों जब तक आप अंचल स्तर पे नहीं बना पाएंगे आय प्रमाण पत्र, तब तक आप अनुमंडल स्तर पे उसे नहीं आप फिलअप कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम आपको अंचल स्तर पे ही बनाकर दिखाते हैं। तो इसलिए अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही दोस्तों सबसे पहले हम अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट मोड में ओपन करेंगे और ओपन करते ही दोस्तों सबसे ऊपर में ही यहाँ पे आपको पहले जेंडर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है। तो इसमें आप अपने अनुसार फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना इंग्लिश में नाम, इंग्लिश में फादर्स नेम, इंग्लिश में मदर्स नेम, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो यहाँ पे हस्बैंड का नेम डालेंगे और उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने से दोस्तों आपको एक सुविधा मिलती है कि SMS द्वारा एक लिंक आपके उस नंबर पे भेज दिया जाता है, जिससे आपको डाउनलोड करने में सुविधा होती है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्टेट को चूज़ करना है कि आप किस स्टेट से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, सिर्फ बिहार का ही। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपना सब डिवीज़न अनुमंडल को चूज़ करेंगे कि आप किस अनुमंडल से हैं। उसके बाद अपने प्रखंड को चूज़ करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका स्थानीय निकाय क्या है। जैसे आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं या नगर निगम के अंतर्गत या नगर परिषद के अंतर्गत या नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो उसे चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वार्ड संख्या जो है आप डालना चाहते हैं तो डालेंगे, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। इसमें दोस्तों जो भी रेड सिंबल है, रेड स्टार का जो सिंबल है, उसको फिलअप करना मैंडेटरी होता है और जो नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना गांव का नाम को लिखेंगे और उसके बाद डाकघर, उसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन को चूज़ करना होता है, आप किस थाना के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको पिन कोड को लिखना होता है। उसके बाद अपना फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको आधार संख्या से, अगर यहाँ पे आधार संख्या आप डालते हैं तो आपको एक OTP जाएगा। जिस भी आधार संख्या से मोबाइल नंबर जो लिंक होता है, मोबाइल नंबर से जो भी आधार संख्या लिंक होता है, उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उससे आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पेशा पूछ रहा है कि आपका पेशा क्या है, आप छात्र हैं या सरकारी सेवा में हैं या निजी सेवा के में हैं अभी, या व्यापार करते हैं या कृषि हैं। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो गृहिणी को चूज़ करेंगी और ये अन्य का भी ऑप्शन है, तो आप अपने अनुसार चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों आवेदन का उद्देश्य यहाँ पे देंगे कि आप किस उद्देश्य से आप ऑनलाइन कर रहे हैं इसे। उसके बाद अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो सरकारी सेवा से आय को यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप व्यवसाय से जितना इनकम है उसे यहाँ पे चूज़ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कृषि अगर आप करते हैं तो कृषि पे चूज़ करें। इससे आप जितना आपका इनकम है, एनुअल इनकम
वार्षिक जो इनकम है, वार्षिक आय है, वो इन सबों में फिलअप करना है। अगर कृषि भी नहीं है तो आप अन्य स्रोतों से आप कितना आय है उसे यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जितना भी आप लिखते हैं, यहाँ पे कुल आय में क्लिक करते ही खुद से आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे हिंदी में आपका नाम चूज करना होता है, लिखना होता है। हिंदी में अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। दोस्तों प्रयास कीजिएगा कि वो उतना फिलअप करने के बाद ही इधर पे हिंदी में जो भी फिलअप है, जैसे आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, हस्बैंड का नाम है, तो इन सभी जो चीज़ है वो सोचिएगा, वो प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा लास्ट में फिलअप करने के लिए। ऐसे लास्ट में फिलअप करने से थोड़ा सा परेशानी जो है वो कम होता है। उसके बाद उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप ईमेल भी आप भरना चाहेंगे तो ईमेल डालने के बाद आपको ईमेल पे PDF के रूप में वो चला जाता है, लिंक चला जाता है, और उससे आप डायरेक्ट PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपना यहाँ पे जो वर्ड वेरिफिकेशन जो है, कैप्चा जिसको बोलते हैं, उसको एक बार पुनः जो है रिवाइव कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा दूसरा आ जाएगा। उसके बाद रिफ्रेश कैप्चा करने के बाद दूसरा आएगा। उसके बाद इस पर फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो सारा डिटेल्स जो आप फिलअप किए हैं वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे, और मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, जिसमें अगर वहाँ पे आप आधार वेरिफिकेशन आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको एक अपलोड करना ज़रूरी होता है, एक डॉक्यूमेंट, जिसमें आप अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दस्तावेज जो है, यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है और पासपोर्ट है, और जो भी इसके अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट है आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे, और सेव करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। और मिलाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दस्तावेज़ जो है वह आधार कार्ड आप अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन जो है वह एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह फिलअप हो चुका है। तो आप इसे PDF के रूप में आप इसे आप सेव करना चाहते हैं तो PDF रूप में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आपका जो पेज है वो PDF के रूप में हो गया है। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।